जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। आज एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। इस सत्संग को कुछ साल हो गए हैं, नॉट वेरी श्योर, मे बी 6-7 साल। हम लोग यहाँ पे न्यूयॉर्क में, यूएसए में डिफरेंट एरियाज हैं। वहाँ पे हम पहले थे 5 बरोज में, लॉन्ग आइलैंड कहलाता था। वहाँ से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। एक आंटी इंडिया से आई थी, तो हम सुंदरकांड की पार्टी में उनसे मिले और हमारी बातचीत शुरू हुई, क्योंकि गुरुजी की स्वरूप वहाँ पे पड़ा हुआ था और मैं 7 फूल ले गई थी। और जब मैंने गुरुजी को वो फूल शिवजी की फोटो पे राइट साइड पे ऐसे रखे, तो बाद में जब हमारी सुंदरकांड हो गया तो वो मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी आप आए थे ना, तो मैंने देखा आपने यही पिंक कलर के रोजेस थे, तो वहाँ पे मैंने चढ़ाए। तो उन्होंने कहा देखो ये फूल इधर की तरफ मुड़ गए हैं। और सच बताऊं तो मैंने मुड़े हुए फूल तो देखे, पर वहाँ पे गुरुजी के का फोटो स्वरूप था, वो मुझे नहीं दिख पाया। तो फिर हम बातें कर रहे थे, बातें करते करते पता चला कि उनका ब्रदर जो इंडिया में गुड़गांव में रहता था, वो मेरे मासी के बेटों का बेस्ट फ्रेंड था। और मैं उसको भी जानती थी, क्योंकि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाती थी, वो मुझे राइड देता था, मॉडल टाउन में अपने घर पे लेके जाता था। फिर मैं वहाँ पे अपनी मासी के 7 बेटे थे, उनको हेल्प करती थी उनके घर में। सो ऐसे करते करते मुझे समझ में उस टाइम नहीं आई, पर उसने कहा कि मैं हर महीने एंड में सत्संग करती हूँ, आप मेरे घर आना। तो मैंने देखा अरे ये तो 10 मिनट का रास्ता है। तो अगली बार मैं सत्संग में गई और जैसे ही उसकी बेसमेंट में मैं गई, वहाँ पे गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप था, झूला था, और वहाँ पे हम बैठ गए और गुरबानी के शब्द चल रहे थे, जो कि मैं बचपन से ही, मेरी बुआ के 5 बेटे, मेरी बुआ ने सरदार जी से शादी करी थी और वो न्यूज़पेपर निकालते थे दिल्ली में। तो उनके घर जो भी फंक्शन होता था वहाँ पे गुरबानी तो चलती थी। तो जब मैं वहाँ पे जाके बैठी तो मुझे लगा कि अरे ये तो किसी ने इनवाइट मुझे भेजा है। सो धीरे धीरे उस टाइम मेरी शुगर बहुत हाई जाती थी और मैं बिल्कुल 6 महीने से बारले की खिचड़ी खा रही थी। और उस दिन मीरा आंटी ने बोला कि आज आप पूरा लंगर खाओगे, लेकिन मेरे मन में 1% भी नहीं आया ये सवाल कि मैं तो खाना नहीं खा रही। और मैंने लंगर में जलेबी खाई, चाय पी, और जब मैं घर पे आई तो मेरी शुगर पहली बार 7-8 महीने लग गए, लेकिन गुरुजी के लंगर से मेरी शुगर 110 आ गई और मैं इतनी खुशी से भर गई कि ये तो चमत्कार है। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी जब बाहाँ पकड़ते हैं, कुछ ऐसा सीन दिखाते हैं वो आपको, ताकि वो आपकी आत्मा साक्षी भाव में सोचे कि ये तो मैंने नहीं किया, ये तो कुछ भी मेरे से नहीं हुआ। ये कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है जिसने एक पल में सब कुछ बदल दिया। उसके बाद धीरे धीरे हम वहाँ पे लोकल अपने सत्संग करते थे। बहुत सारे लोगों से गुरुजी ने मुझे जोड़ा और मैं अमेरिका में 45 साल से एक एक ऐसी जिंदगी जी रही थी कि घर में बस अपनी बीमारी की देखभाल कर रही थी, और मेरे पति जो बेचारे सुबह 4 बजे जाते थे और रात को 7 बजे आते थे, उनकी सेवा कर रही थी। पर गुरुजी जानते थे, उन्होंने मुझे दुनिया में फिर से एंट्री कराई और फिर हम वहाँ पे सत्संग करते 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 हमारा टाइम आया
कि मैं प्रार्थना करती थी। एक गुरुजी के ड्रेस जो बनाते थे, इंग्लिश अंकल, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। हम उनके साथ आते थे गाड़ी में न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी, तो वो गुरुजी की बातें सुनाते थे हमको। और मुझे लगता था कि गुरुजी आपका एक मंदिर होना चाहिए, यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। बस वो अरदास इतनी थी कि गुरुजी ने 2015 में यहाँ पर न्यू जर्सी में अपना मंदिर खोला। और वो मंदिर खुलते ही मुझे लगा कि कुछ तो गुरुजी हमारी अच्छी वाली अभिलाषाएं पूरी करते हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से उसके बाद अपने लिए कुछ भी मांगना छोड़ दिया। बस मैं इस दर पे आती रहूं, मेरा शीश आपके चरणों में झुकता रहे। अब जिंदगी में मुझे बस यही दान दे देना, दान ही देना। आप दान भी देते हो, आपका दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये मैं आज ये सत्संग कर रही हूँ पिछले इतने 15 सालों से गुरुजी के साथ जुड़ के। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ जैसे मंदिरों में लोगों के डिफरेंट व्यूज होते हैं, गुरुजी के भी होते हैं, पर हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, गुरुजी करवाते हैं जब हम सरेंडर करते हैं। तो मुझे मालूम चला कि वो जो एक मंदिर खुला था मेरी प्रार्थना से, वहाँ पे वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो मैं बोलना नहीं चाहती। लेकिन उसके बाद मैं गुरुजी से प्रश्न कर रही थी कि गुरुजी, आप तो सबको डिवाइन बनाने आए हो, हम फिर इंसानों जैसी हरकतें करके हम ये क्या करते हैं? तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उस रात को मैं बहुत दुखी थी, तो उस दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए कि एक बिल्डिंग है बहुत सी बड़ी, और मैं देख रही हूँ गुरुजी उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, और मैं फटाफट पीछे पीछे गुरुजी के चली जाती हूँ। उस बिल्डिंग में कुछ सेवादार थे, गुरुजी सबको बारी बारी से अलग अलग से समझा रहे थे। और उसके बाद जो उस बिल्डिंग का पिछले दरवाजे से गुरुजी वहां खड़े हो गए। तो मैं वेट कर रही थी कब गुरुजी अपना काम सेवादारों से खत्म करे तो मैं बात करूं। और जब मैं वहां पे पहुंची तो एक और संगत थी और गुरुजी थे। लाल चोले में गुरुजी खड़े हुए थे और मैं गुरुजी के राइट तरफ खड़ी थी। लेकिन गुरुजी ने अपना लेफ्ट हैंड घुमाया और कहा कि पटका पैर पहले तो, कि क्यों आया हूं मैं धरती पे, तुम्हारे दुख दूर करन। मैं राइट साइड पे खड़ी थी, वो लेफ्ट साइड पे हाथ कर करके बता रहे थे कि मैं क्यों आया हूं। हाँ, मेरे को नहीं देख रहे थे, मैं तुम्हारे दुख दूर करने आया हूँ। और मैं खड़ी थी लाल चोले में सुन रही थी, और गुरुजी ने इशारा मुझे नहीं किया पर बोला, देख एनू अपने भरा दी पई है। और उस टाइम वो ड्रीम था, लेकिन जब मैं उठी तो मैंने सोचा, अरे मेरा भाई कितने सालों से मेरी माँ के जाने के बाद मेरे से संबंध नहीं रख रहा।